दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम 7.5 किलोवाट या 10 एचपी से अधिक पावर रेटिंग की मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चलाते हैं। ओके दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम 7.5 किलोवाट मैक्सिमम 7.5 किलोवाट तक की मोटर को ड्यूल स्टार्टर से चलाना चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में मैं आप दोस्तों बताऊंगा कि हम 7000 किलोवाट कितना 7000 किलोवाट और 13.8 किलो वोल्ट की मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चलते हुए आप लोगों को दिखाएंगे और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है इस पॉसिबल को भी आप लोगों को हम बताएंगे। ओके दोस्तों मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अभी 8 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैंने कई प्लांटों में वर्क किया है। तो इस प्लांटों में वर्क करने के दौरान मैंने क्या देखा है कि 75 किलोवाट तक की मोटर, 100 किलोवाट तक की मोटर, 250 किलोवाट तक की मोटर, 90 किलोवाट तक की मोटर, ओके 1450 किलोवाट तक की मोटर और लास्ट में मैंने 7000 किलोवाट तक की मोटर को भी ड्यूल स्टार्टर से बहुत ही इजी बिना किसी परेशानी से चलते हुए देखा है। ओके दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जैसे कि हमको मालूम है कि सिर्फ 7.5 किलोवाट तक की चला सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पावर की मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से कैसे चला पा रहे हैं। ओके दोस्तों, क्या यह पॉसिबल है? सवाल तो उठता है कि क्या यह पॉसिबल है। अब दोस्तों अगर ये पॉसिबल है तभी तो मोटरें चल रही हैं। अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, चलिए इसको आगे हम समझते हैं। दोस्तों जैसा होता है कि अगर किसी भी मोटर को हमको ड्यूल स्टार्टर से चलाना है, तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस रिक्वायरमेंट को हम पूरी कर दें तो किसी भी मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं। डजंट मैटर, हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, हम किसी भी मोटर को ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हमारी मोटर है, ओके, अगर उस मोटर से हमारा कपलिंग हुआ लोड, मतलब हमारा जो कनेक्ट हुआ लोड, कोई ऐसा लोड ना हो, ओके, कोई ऐसा लोड ना हो कि इस लोड के कारण जो मोटर स्टार्टिंग करंट या जो इनरस करंट का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है कुछ लंबे समय तक बना रहे। ओके, कहने का मतलब मोटर जो स्टार्टिंग करंट तो लेगी, इनरस करंट तो मोटर स्टार्टिंग मिलेगी, लेकिन जो उसकी इनरस करंट है लगभग 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम सेकंड या 2 सेकंड के आसपास में जाते जाते इनरस करंट खत्म हो जानी चाहिए। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा लोड जुड़ा है कि जिस लोड के कारण हमारी जो इनरस करंट 5 सेकंड से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक भी अगर जा रही है, तो ऐसे लोड को हम ड्यूल स्टार्टर से नहीं चला सकते। ओके, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको ड्यूल स्टार्टर चलाना है तो हमारा जो लोड कनेक्ट हो उस लोड के कारण जो इनरस करंट बहुत कम सेकंड में यानी 1 या 2 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब मोटर हमारी स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग करंट जो मोटर की वाइंडिंग में जाती है, क्योंकि मोटर के रेटेड करंट का लगभग 5 से 6 गुना या 7 से 8 गुना तक भी मोटर स्टार्टिंग करंट लेती है। तो जो स्टार्टिंग करंट मोटर की वाइंडिंग में जाती है, उस वाइंडिंग में जो करंट इतनी हाई करंट जाती है तो मोटर की वाइंडिंग हीट होती है। तो हीट होने के कारण मोटर का जो इंसुलेशन है वो भी गर्म होता है, जिसके कारण मोटर का जो इंसुलेशन है वो वीक होता है। तो अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर किसी तरीके से हम इस जो मोटर के हाई स्टार्टिंग करंट लेने के कारण जो हीट डेवलप हो रही है मोटर की वाइंडिंग में, अगर उसको हम रिड्यूस कर दें, तुरंत रिड्यूस कर दें, मतलब किसी तरीके से अगर तुरंत रिड्यूस कर दें, ओके, तो भी ये हमारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी। ओके, क्या कि हमको उस हीट को तुरंत रिड्यूस करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि दोस्तों अगर हमारी जो मोटर है, ओके, वो मोटर किसी न किसी बस बार से कनेक्ट होगी। मान लीजिए हमारी बस बार है, अब इस बस बार पे हमारी और भी मोटर कनेक्ट रहेंगी। मान लीजिए एक मोटर ये कनेक्ट, ये मोटर ये कनेक्ट, ये मोटर ये कनेक्ट है और उसके साथ हमारी ये मोटर कनेक्ट है और इस मोटर को हमको ड्यूल स्टार्टर से चलाना है। ओके, इस मोटर को हमको ड्यूल स्टार्टर से चलाना है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि ये जो बस बार की करंट रेटिंग है ना, इस बस बार की करंट रेटिंग हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा। उसकी जो कैपेसिटी है उसको हमको अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मोटर स्टार्टिंग में जो हाई स्टार्टिंग करंट लेगी, उस स्टार्टिंग करंट लेने के कारण किसी दूसरी मोटर पे कोई इफेक्ट ना पड़ सके या सिस्टम अनबैलेंस ना हो, इसके लिए इसकी जो हमको रेटिंग है हमको अधिक लेनी पड़ेगी। तो ये तीनों अगर रिक्वायरमेंट हम पूरी कर दें तो किसी भी मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं। ओके दोस्तों, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि 7000 किलोवाट की मोटर को 13.8 किलो वोल्ट की मोटर को हम कैसे ड्यूल स्टार्टर चला रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ आपको और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम पे
जो हमारी मोटर जो कनेक्ट है एचपी पंप की मोटर, ओके, मान लीजिए बस बार है, उस बस बार की पावर रेटिंग है कितना है, उसकी वोल्टेज रेटिंग 30.8 kV, ओके, और इसकी जो करंट रेटिंग है 25 मतलब 2500 एम्पियर है, ओके। इससे टोटल 5 मोटर कनेक्ट है। एक मोटर क्या कनेक्ट, जो हमारी एचपी मोटर कैसे कनेक्ट है, ये यहाँ पर वीसीबी लगा है, वीसीबी के बाद जस्ट हमारी मोटर एचपी मोटर कनेक्ट है। और दूसरी मोटर क्या है कि दूसरी भी मोटर एचपी मोटर है, या वीसीबी लगा है, वीसीबी मीन्स वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके बाद ये डायरेक्ट मोटर हमारी कनेक्ट है, ओके। जैसे ही हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा, हमारी मोटर को सप्लाई तुरंत डायरेक्ट मिल जाएगी, ओके। और उसके बाद दोस्तों एक और मोटर कनेक्ट, ये VFD के थ्रू कनेक्ट है, ये VFD के थ्रू कनेक्ट है, VFD के बाद हमारी ये मोटर कनेक्ट है। एक और मोटर कनेक्ट है, ये भी VFD के थ्रू कनेक्ट है, एक और मोटर है वो भी VFD के थ्रू, टोटल 5 मोटर यहाँ पर कनेक्ट है, ओके दोस्तों, इस बस बार में। अब दोस्तों ये हमारी एचपी पंप है, एक एचपी पंप और है, 2 एचपी पंप है, इसकी वोल्टेज रेटिंग है 13.8 kV, दोनों की है 13.8 kV, और इस तीनों की जो वोल्टेज रेटिंग है 6.6 kV, ओके 6.6 kV है, ओके दोस्तों। और ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ये मोटर पहले VFD से कनेक्ट है। इस VFD जो हमारे मीडियम वोल्टेज की VFD, इसको ऐसा वैसे VFD है, ये मीडियम वोल्टेज की VFD भी है, ओके। इस मीडियम वोल्टेज की VFD में यहाँ कि फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर है, जो फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 13.8 kV को 6.6 kV वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये पावर सेल को दे रहा है, और पावर सेल है जो VFD के वर्क कर रही इस मोटर को चलाने के लिए, ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सवाल ये आता है कि इसमें एज ए सीक्वेंस हमारी मोटर वर्क कर रही है। पहला सीक्वेंस क्या है कि जो पहले जो मोटर स्टार्ट होगी, ये ERD बूस्टर पंप, ERD बूस्टर पंप, ये 400 वोल्ट की मोटर है, इसका वोल्टेज 400 वोल्ट है, ये 250 किलोवाट की मोटर है, ये VFD से चल रही है, ओके दोस्तों। ये किससे चल रही है, VFD से। और दूसरी इसके स्टार्ट होने के बाद दोस्तों फिर ये HP बूस्टर पंप, ये कौन है, HP की बूस्टर पंप है दोस्तों। ये इसके बाद HP बूस्टर पंप, HP बूस्टर पंप की स्टार्ट होने के बाद दोस्तों ये हमारी जो HP पंप नंबर 1 है, इसके बाद ये HP पंप नंबर 1 स्टार्ट होगी। तो सीक्वेंस कैसा हुआ, पहले ERD बूस्टर पंप, उसके बाद HP बूस्टर पंप, उसके बाद नंबर 3 HP पंप, ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमारी मोटर रन हो रही है, ओके दोस्तों। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। यह वीडियो आप लोग देख के अगर फिनिश करेंगे तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस कमेंट का मैं 100% आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, ओके दोस्तों। चलिए हाय दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमारी जो 7000 किलोवाट की 13.8 kV वोल्टेज की हमारी जो HP पंप मोटर, उसको ड्यूल स्टार्टर से कैसे चल रही है, कैसे पॉसिबल है, इसी के टॉपिक में हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा, ओके दोस्तों। तो चलिए एज ए सीक्वेंस पहले हम आते हैं HP की बूस्टर पंप में। इस HP बूस्टर पंप देखिए 2450 किलोवाट की मोटर है, इसकी जो रेटेड वोल्टेज 6.6 यानी 6600 वोल्ट है, इसका रेटेड करंट है 244 एम्पियर, रेटेड फ्रीक्वेंसी 59.5 हर्ट्ज, और इसका रेटेड स्पीड है 1775 RPM, और इसका जो पावर फैक्टर आप देख रहे हैं 0.905, और ये दोस्तों यह मोटर हमारे स्टार में कनेक्टेड है, ओके दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप देखिए, इसमें स्टार्टअप करंट नहीं लिखा है। स्टार्टअप करंट मतलब जो स्टार्टिंग में जो करंट लेती है मोटर, वो नहीं, इस नेम प्लेट में मेंशन नहीं है, ओके दोस्तों। अब चलिए इसके आगे आप लोगों को बताते हैं कि यह हमारी HP की बूस्टर पंप का क्या रोल है, क्या इस पूरे सीक्वेंस में इसका क्या रोल है, यह क्या काम कर रही है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के आगे हम बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारी HP की जो बूस्टर पंप है वो क्या कर रही है। दोस्तों आप जो एरो देख रहे हैं, उस एरो वाले जो पाइपलाइन है, इसमें 3 बार का प्रेशर से, वो जो वाटर का प्रेशर 3 बार के प्रेशर से आता है। हमारी जो HP की बूस्टर पंप चलती है तो इस 3 बार के प्रेशर को 8 बार में कन्वर्ट करती है, और ये 8 बार का जो प्रेशर है ना दोस्तों, हमारी जो HP पंप है, उस HP पंप में 8 बार का प्रेशर फीड करती है। तो ये एक चीज़ इसमें आप देखिए कि जो 8 बार का प्रेशर जो HP पंप में जो फीड होता है, तो हमारी जो HP की जो पंप है उसका जो इम्पलर है वो घूमता है, ओके दोस्तों। तो जब ये हमारी मोटर जब घूमती है
तो ये जो अब उसके बाद जब सीक्वेंस हमारी जो एचपी पंप स्टार्ट होती है तो उस 8 बार के प्रेशर को दोस्तों इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से आउटपुट ये 62 बार में कन्वर्ट करती है। और ये जो 62 बार का प्रेशर है ना दोस्तों, ये हमारी जो एचपी रिंग है उसमें ये वाटर है जो इस वाटर को फीड करती है 62 बार के प्रेशर से। ओके दोस्तों, अब इसके आगे का बताया कि दोस्तों ये जो हमारी एचपी पंप है ये लो इनर्शिया करंट का लोड है। ओके दोस्तों, ये लो इनर्शिया करंट का मतलब ये दोस्तों कि इसमें जो इनरस करंट का मान है बहुत कम सेकंड के लिए आएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इस हम जो हमारी एचपी की बूस्टर पंप है इसके बारे में थोड़ा ये बताते हैं कि ये इसको VFD क्यों चलाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस हमको अगर 3 बार का प्रेशर ले रहे हैं और 8 बार के प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा जो 3 बार का प्रेशर कम रहे, अगर 2 ही बार का प्रेशर अगर वहाँ पर आए कोई फॉल्ट से या किसी भी रीजन से, तो क्या होगा कि ये जो कमांड मिलता है VFD को, VFD वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। तो हमारी जो ये एचपी की बूस्टर पंप है जो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो ये प्रेशर को मेंटेन कर लेती है। ओके दोस्तों, और दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि अगर प्रेशर बहुत हाई होता है, उस सिचुएशन में भी हमारी जो VFD है उस VFD के थ्रू हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाती है और उसके कारण हमारा जो फ्लो है, वाटर का फ्लो में जो प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम VFD के थ्रू इसलिए चला रहे हैं कि इस एचपी की बूस्टर पंप से हम बहुत से बेनिफिट हमको मिल रहा है। तो पहले ये चीज़ ये दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस एचपी बूस्टर पंप में हमारा जो कूलिंग फैंस है, देखिए नॉन ड्राई साइड में लगा है। जो ये कूलिंग फैंस चलता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर कूलिंग ट्यूब लगा है। देखिए अब ये कूलिंग ट्यूब, ये कूलिंग ट्यूब के थ्रू ये गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलती है। ओके दोस्तों, हमारी जो मोटर के अंदर की जो गर्मी है उसको सक करके यहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आपको हम एचपी पंप को दिखाते हैं। तो ये एक रीज़न क्या हो गया कि जो हमारी जो एचपी पंप है दोस्तों, इस एचपी पंप का एक जो इनर्शिया करंट का जो सीक्वेंस कैपेसिटी है बहुत कम, इनर्स करंट का जो टाइमिंग है बहुत कम रहेगा। दूसरा, अब इसमें देखें कि जो इसमें 8 बार का प्रेशर जो हमारे एचपी बूस्टर पंप है उसको ये एज ए सपोर्ट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। इसलिए हम जब इस मोटर को ऑन कमांड देते हैं VCB के थ्रू, तो हमारी इस मोटर में जर्क उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हमारी इस मोटर पहले ही थोड़ी सी RPM घूमती रहती है। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके नेम प्लेट पे आ गए। तो इसका रेटेड आउटपुट देखिए 7000 किलोवाट की मोटर है। रेटेड वोल्टेज ये 13.8 यानी 13800 वोल्ट। उसके रेटेड करंट 335 और उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 60 हर्ट्ज और इसका RPM 3588। ओके दोस्तों, और इसका पावर फैक्टर 0.90 और इसका कनेक्शन देखिए ये स्टार में। और इसमें देखिए स्टार्टअप करंट यहाँ मेंशन है, इसका स्टार्टर यानी इनरस करंट कितना है 1842 एम्पियर। ये दोस्तों जब मोटर हमारी स्टार्ट होगी तो 1842 एम्पियर की करंट मोटर की वाइंडिंग में 2 से 3 सेकेंड या 4 सेकेंड तक रहेगा। ओके, अब मान लीजिए 1842 एम्पियर की करंट जब मोटर की वाइंडिंग में जाएगा तो मोटर की बाइंडिंग हीट होगी। ओके, अगर जब मोटर की बाइंडिंग हीट होगी तो उस हीट को तुरंत ऑब्जर्व करने के लिए, तुरंत रिड्यूस करने के लिए इसमें कुछ अलग से अरेंजमेंट किया गया। और इसमें अरेंजमेंट देखिए क्या है दोस्तों, इस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम जो इस मोटर में कूलिंग का सिस्टम कनेक्ट किए हैं, इसमें वाटर कनेक्ट किए। देखिए ये हमारी पंप है। ओके, मोटर की जो हमारा पंप है, यहाँ से डाउन साइड देखिए ये इनलेट, यहाँ ये इनलेट हो रहा है, ये ठंडा पानी, यहाँ से फिर आउटलेट हो रहा है। अब जो आउटलेट जो पानी हो रहा है, ये देखिए हमारी जो मोटर है, मोटर के जो टॉप में एक साइड में ठंडा पानी यहाँ से कनेक्ट है और अंदर बहुत सारी ट्यूब्स बनी है, सर्कुलेटिंग ट्यूब्स बनी है। उस सर्कुलेटिंग ट्यूब से हमारे जो ठंडा पानी गुजरता है तो जो मोटर की हीट है तुरंत उसको ऑब्जर्व करके इस वाली जो पाइपलाइन देखिए, इस वाली पाइपलाइन से गर्म पानी को ये आउट कर देता है और जहाँ इसको जाना होता है, जहाँ से कनेक्ट हो वहाँ पर ये गर्म पानी चला जाता है। ओके दोस्तों, तो और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ये बताएं कि एक चीज़ यहाँ पर अलग क्या मिल रहा है कि ये हम इस मोटर में कूलिंग के लिए वाटर यूज किए हैं। जो हमारी इनरस करंट के कारण जो हीट डेवलप होगी उस हीट को तुरंत ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और यह जो मोटर है ना दोस्तों, एक कूलिंग की जो मोटर पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है, जिससे इसमें वाटर सर्कुलेट होते रहता है। मोटर एचपी पंप को स्टार्ट होने से
पहले। ओके दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ अलग चीज़ आप लोगों को क्या दिखाते हैं, चलिए देखिए क्या है इसमें। देखिए नॉर्मली जो हमारी मोटर होते हैं उसमें जो नॉन ड्राइव या ड्राइव साइड में जो बेयरिंग्स होते हैं उसमें लुब्रिकेशन के लिए हम ग्रीस यूज करते हैं, लेकिन इस मोटर में आप देखिए दोस्तों यूज हुआ है हमारा लूब ऑयल। आपको लूब ऑयल दिखाते हैं, देखिए हमारे नॉन ड्राइव है, ये नॉन ड्राइव इसके अंदर बेयरिंग है, इसमें देखिए लूब ऑयल्स आप लोग यहाँ पर देखिए ये है लूब ऑयल्स। ओके, ये लूब ऑयल इसमें सर्कुलेट होते रहता है, आप इसमें लूब ऑयल सर्कुलेट होते रहता है। इसमें जो ऊपर देख लीजिए जो पतली सी पाइप है इसमें से हमारा लगभग 0.5 बार के प्रेशर से लूब ऑयल आता है, और जो मोटी वाली पाइप है यहाँ से ये डिस्चार्ज होता है, और ये जो गर्म वाला लूब ऑयल होता है दोस्तों ये फिर पूरा सर्कुलेट होकर हमारे उस हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। तो चलिए उस हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले आपको दिखा दी जो हमारा लूब ऑयल्स में जो हीट होती है कुछ हीट्स यहाँ से रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पर स्मोक दिख रहा होगा, ओके, थोड़ा सा धुआं दिख रहे हैं ना, यहाँ से कुछ हीट यहाँ से रिड्यूस हो जाती है। अगर इसकी हीट रिड्यूस होने के कारण बाद भी अगर कुछ अधिक हीट अगर डेवलप होती है तो फिर हमारी लूब ऑयल की पंप चालू हो जाती है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल बॉक्स है, इसमें हमारा जो सीटी टर्मिनल बॉक्स पे लगा इसके अंदर हमारा 3 सीटी लगी है। ये हमारी जो सीटी है जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज हुई है। ओके, और एक चीज़ आप लोगों को चलो यहाँ आगे दिखाते हैं। देखिए हमारे ये लूब ऑयल की पंप है, इसके अंदर इस टैंक में पूरा लूब ऑयल भरा है, और ये देखिए जो हमारा गर्म लूब ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या अरेंजमेंट किया गया है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। देखिए हमारे आउटलेट इसमें पानी है, ये आउटलेट वाटर है, और देखिए यहाँ इनलेट है, यहाँ से इनलेट वाटर यहाँ से इन होता है, पूरा से सर्कुलेट होते हुए गर्म पानी यहाँ से निकल जाता है। और अब उसी तरह से हमारे नीचे देखिए ये जो गर्म जो हमारा लूब ऑयल से इन होके फिर यहाँ से ठंडा लूब ऑयल हमारा निकल जाता है। ये दोस्तों इस लूब ऑयल को ठंडा करने का प्रोसेस है। यदि दोस्तों अगर हमारा लूब ऑयल अधिक सेट किए गए टेम्परेचर अधिक गर्म हो जाता है तो हमारी जो लूब ऑयल की पंप स्टार्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, और एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हमारे ड्यूल स्टार्टर से चलना पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि दोस्तों ये हमारी मोटर, इस मोटर की जो हमारी बस बार है ना दोस्तों ये 13.8 kV और 2500 एम्पियर के कैपेसिटी की बस बार है। इस बस बार पे दोस्तों क्या है कि हमारी एक 2 HP पंप लगी है और 4 हमारे जैसे 4 और HP पंप लगी है, और जो 4 HP पंप लगी है वो चारों HP पंप दोस्तों क्या है कि वो VFD के थ्रू चल रही है। बाकी जो 2 HP पंप है वो हमारे सिर्फ डायरेक्ट ड्यूल चल रही है। जो हमारी 4 HP पंप है वो VFD चल रही हैं, वो कोई हमारे जैसे प्रोडक्ट वाटर की पंप है, कोई फीड वाटर की पंप है, कोई HP बूस्टर की पंप है। ओके दोस्तों, आप लोग दोस्तों ये देखिए हमारे ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है जो हमारी RO की जो वाटर पंप है उसकी है, और एक लूब ऑयल की। ओके दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं कि आप लोगों को दिखाते हैं HP पंप का जो इमरजेंसी पुश बटन है उसको आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए इस मोटर की जो इमरजेंसी पुश बटन इस मोटर के फ्रंट साइड में है, यहाँ से अगर इमरजेंसी की कंडीशन में इसको आप पुश कर देंगे तो हमारी मोटर तुरंत सडनली बंद हो जाएगी। ओके दोस्तों, और इसके बाद आप लोगों को देखिए हमारी HP पंप चल रही है। और दोस्तों एक बताएं कि जो हम यहाँ पर वॉइस ओवर किए हैं, क्योंकि अगर वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो हमारी ये जो इस प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड है तो हमारा साउंड क्लियर नहीं होगा। पहले हम यहाँ पर वीडियो बना लिए हैं, उसके बाद इस पर वॉइस ओवर किए हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए सामने देखो हमारे EID की बूस्टर पे भी ये 400 वोल्ट की 250 किलोवाट की मोटर है, ये भी हमारी VFD से चल रही है। ओके दोस्तों, ये जैसे एनर्जी रिकवरी के लिए हमारी मोटर वो लगी है, ये एज ए सीक्वेंस में हमारे लगी। जैसे हम सीक्वेंस बताएं कि पहले हमारी EID बूस्टर पंप चलती है, उसके बाद HP की बूस्टर पंप, उसके बाद हमारी HP पंप चलती है। ओके दोस्तों।